पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने वॉइस सैंपल यानी आवाज के नमूने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला उस विवादित बयान से जुड़ा है जिसे लेकर चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ साइबर अपराध का मामला दर्ज किया गया था। दरअसल विधान नगर साइबर थाने में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी की आवाज का नमूना लेने की मांग की थी। इस संबंध में सीआईडी ने निचली अदालत में आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने मंजूरी भी दे दी। अदालत के आदेश के मुताबिक 30 जून को मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में अभिषेक बनर्जी को वॉइस सैंपल देना था। इसी आदेश के बाद सीआईडी की टीम नोटिस देने के लिए अभिषेक बनर्जी के आवास पहुंची थी, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार को उनके वकील ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद की बेंच के सामने इस मामले का उल्लेख किया और अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की ओर से दलील दी गई कि जिस ऑडियो को लेकर जांच चल रही है उसकी आवाज उनकी ही है और उन्होंने कभी इससे इनकार नहीं किया। ऐसे में सवाल उठाया गया कि जब आवाज को लेकर कोई विवाद ही नहीं है तब वॉइस सैंपल लेने की जरूरत क्यों पड़ी। अदालत में अभिषेक की ओर से कहा गया कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वायरल ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है, इसलिए केवल औपचारिकता के लिए वॉइस टेस्ट कराना उचित नहीं है। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसी का मानना है कि मामले की वैज्ञानिक और कानूनी जांच के लिए फोरेंसिक प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी। अब इस मामले पर आगामी सोमवार को सुनवाई होगी। उस सुनवाई में अदालत यह तय कर सकती है कि सीआईडी को वॉइस सैंपल लेने की अनुमति बरकरार रहेगी या फिर उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी का डीजे बजाने को लेकर दिए गए बयान से काफी विवाद खड़ा हुआ था। इसी मामले में उनके खिलाफ साइबर अपराध की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। जांच के दौरान सीआईडी ने फोरेंसिक जांच के लिए आवाज का नमूना लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब यह मामला केवल कानूनी जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। सभी की नजरें अब सोमवार को होने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले की दिशा तय हो सकती है।